खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को बारहा मुस्तरद किया। मुश्किल की घड़ी में मुआशी तौर पर कमजोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बरवक्त फैसलों से ईंधन की फ्राहमी में किसी किस्म का तातुल नहीं आने दिया गया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात का जायजा लिया गया। किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से भी ऐवान सदर में अहम इजलास कुछ देर में होगा। लॉकडाउन और दीगर मामलात पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा और वज़रा आला इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ बहुत जल्द एक मुआहिदा कर लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को अबनाए हरमुज से गुजरने की इजाज़त दे दी। अबनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई। अमेरिकी सदर का ईरानी तेल के ज़खायर पर कब्जा करने का भी इंदिया। कहा अमेरिका ईरान के तेल को कब्जे में ले सकता है। खार्ग जजीरे पर कब्जा कर सकते हैं। ईरान में रजीम तब्दील कर चुके। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा मुशावरती इजलास। फ्री कैन का तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा ने बदलती इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की जंग किसी के मुफाद में नहीं है। ये जंग सिर्फ तबाही लाएगी। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल में मजीद अहम हो गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की कोशिश है जंग जल्द खत्म हो। तीनों वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सऊदीया, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस चले गए। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल चीन का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान इसहाक़ डार 4 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास पर चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। चीनी क़यादत से अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अमन इक़दामात पर ख़ुसूसी तबादला ख़याल करेंगे। ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक यूरेनियम निकालने के मिशन के लिए अमरीकी फोर्सेस को कई दिन ईरान में रहना होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान मुज़ाकरात में यूरेनियम नहीं देता तो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले अमरीका 1994 में काजाकिस्तान और 98 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका। ईरान ने जंग में नुकसानात के मुआवजे को मुआहदे का लाजमी जुज़ करार दे दिया। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी का कहना है कि नुकसानात का अजाला किए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। अमन या जंग से मुतल्लिक हतमी फैसला रहबर मुअज़्ज़म मुश्तबा ख़ामेनी का इख्तियार है। ईरान अमन का ख्वाहा है लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर जारी तेहरान, शिराज, कुम और किराज पर तवानाई की तनसीबात पर बमबारी। बिजली की तरसील मुअत्तल हो गई। सूबे अलबर्ज में बिजली का ग्रिड मुतासर। अमरीका और इसराइल की जानिब से तबरेज शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमला किया गया। होर्मुज़गान में भी बम बरसाए गए। 5 अफराद शहीद हो गए जबकि कई जख्मी। सूबे गिलान के गांव ओस्मुंदान में हमले से 6 अफराद शहीद हो गए। एक माह के दौरान ईरान में शहादतें 2000 से तजावुज़ कर गई। अरब और खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमलों का सिलसिला जारी। सऊदी अरब और कुवैत का 5 ड्रोन्स नाकारा बनाने का दावा। बहरीन में भी हमलों के पेश नज़र सायरन बज उठे। इराक के शहर बगदाद में अमरीकी विक्ट्री बेस पर रॉकेट्स और ड्रोन के हमलों में तैयारा तबाह हो गया। इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट मंजूर। इसराइली पार्लियामेंट में 2026 के लिए 2 खरब 71 अरब डॉलर का बजट मंजूर कर लिया गया। इसराइल के दिफाई अखराजात रिकॉर्ड 45 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। अपोजिशन लीडर ने बजट को इसराइल की तारीख का सबसे बड़ी चोरी करार दे दिया। इसराइली पार्लियामेंट के इजलास के दौरान ईरान का मिसाइल हमला
पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान सायरन बज उठे, इजलास मौखिर करना पड़ गया। इसराइली अरकान पार्लियामेंट इजलास छोड़कर शेल्टर्स में मुंतकिल हो गए। लेबनान में इसराइल के हमले, इसराइली अफवाज ने दरियाए लितानी के जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। फौज कंतरा के नज़दीक दरियाए लितानी के मुआवन दरिया तक पहुंच चुकी। इसराइली शुमाल सरहदी के सूरत हाल को तब्दील करना चाहता है। सिक्योरिटी बफर जोन को मजीद बढ़ाया जाएगा। इसराइल इस हिकमत अमली को गजा मॉडल के तर्ज पर नाफिज करने का इरादा रखता है। ईरान के मुख्तलिफ सूबों में ऑपरेशन असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी इदारों ने 30 गैर मुल्की दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। 87 जदीद हथियार, मुआसराती आलात, जंगी सामान बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द बड़े हमलों की मनसूबाबंदी में मसरूफ थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक गैर मुल्की नेटवर्क से है। ईरान का ओबना हरमुस और इतराफ के समुंदर पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। खबरदार किया कि किसी भी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। ईरानी नेवल अमरीकी फौज को भी इंतबाह अमरीकी फोर्सेस के हद्दे निशाना में आने का इंतजार कर रहे हैं। साहिली मिसाइल सिस्टम्स के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। अब्राहम लिंकन पर हमले में याद दिला दिया, कहा उससे भी ईरानी हमलों के बाद सैकड़ों मील दूर हटना पड़ा था। मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 5,500 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,46,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापान के स्टॉक मार्केट में 4.5% कमी। मलाइशिया, ताइवान और शंघाई की मार्केट्स में भी मंदी का रुझान है। खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत $115 फी बैरल से ऊपर चली गई। WTI $101 फी बैरल पर ट्रेड। नाहल मोदी की नाकाम पॉलिसियां, भारतीय अवाम गैस के संगीन तरीन बहरान का शिकार। खलीजी जंग के बायस गैस बहरान से मोदी हुकूमत की बद इंतजामी का पोल खुल गया। खुद इंसारी के दावे धरे रह गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीजी जंग के बायस भारत में LPG की शदीद किल्लत, कीमतें बढ़ने से मजदूर तबके की जिंदगी अजीरन हो गई। दिल्ली में कारोबार ठप, गरीब मजदूर घरों में वापस जाने पर मजबूर हो गए। ईंधन की बढ़ती कीमतों में कमी के लिए ऑस्ट्रेलिया का बड़ा कदम। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने 2 रियासतों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर मुफ्त कर दिया। PIA ने लाहौर से लंदन के लिए बराह रास्त परवाजों का दोबारा आगाज कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट से PIA की परवाज 320 मुसाफिरों को लेकर लंदन रवाना हुई। एयरपोर्ट पर सादा मगर पुरवकार तकरीब, केक काटा गया और मुसाफिरों में तहाइफी तकसीम किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। ज़ियारत में रिकॉर्ड यालाबारी। बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मलिका कोहसार मरी में भी बादल बरस पड़े। जिला खैबर में 2 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। झंग और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश के साथ यालाबारी। महकमे मौसमियात ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खिता पटवार के लिए बारिश का हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बायस मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल है। जिला खैबर में दरियाए बाड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। 25 मार्च से जारी बारिशों से मुख्तलिफ अजला में हादसात। अमवात 17 हो गई, 59 जख्मी। जाँ भाग अफराद में 14 बच्चे, 2 खवातीन शामिल। PTMA के मुताबिक ज्यादातर हादसात बन्नू, एबटाबाद, कोहाड़, दीर, बाजोड़, बडग्राम और शुमाली वजीरिस्तान में पेश आए। मुजमुई तौर पर 11 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उम्र बाब चांडियों के अहले खाना के तहरे कत्ल का केस, अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। उम्र बाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा को 2018 में महड़ शहर में कत्ल किया गया था। उमर बाब चांडियों का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा हौसले पस्त नहीं होंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। उधर बरियत की खुशी में MP सरदार खान चांडियों के घर जश्न, अंधाधुंध फायरिंग भी की गई।
कराची में जमजमा पार्क के करीब मार्ट में आतिशज़दगी, धुआं भरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का आतिशज़दगी के मुकाम का दौरा, कहते हैं कि आतिशज़दगी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, नुकसानात को कम करने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा बिजली ₹1.64 महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। CPPA ने फरवरी 2026 की एडजस्टमेंट दरख्वास्त जमा करा रखी है। कराची में रवाबर्ड्स मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। 31 साल मरीज को सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरीज को 2 रोज बाद अस्पताल में दाखिल रहने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मुतासरा शहरी जनवरी में हेयर ट्रांसप्लांट कराने बैरून मुल्क गया था। सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। 1 तोला सोना 3,900 रुपए महंगा होने के बाद $4,75,962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना $39 महंगा होकर $4,532 फी औंस तक पहुंच गया। 1 तोला चांदी 70 रुपए इजाफे से 7,524 रुपए की हो गई। शुमाली कोरिया अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन गया। शुमाली कोरिया ने अमेरिका तक मार करने वाले जदीद मिसाइल इंजन का कामयाब जमीनी तजुर्बा कर लिया। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने तजुर्बे का खुद मुशाहिदा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया अब एक ही मिसाइल से कई अहदाफ को निशाना बना सकेगा। इस नोवियत के इंजन बैनुल बर्रे-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जीरो वेस्ट डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद कचरे में कमी और माहौल के तहफ्फुज़ के लिए उजागर करना है। कराची में क्लिफ्टन के साहिल पर बीच टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले इवेंट में खवातीन समेत 58 खिलाड़ी शरीक हुए। इवेंट के बाद कौमी टीम तश्कील दी जाएगी। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले इवेंट में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी। कराची किंग्स ने हदफ 6 विकेटों पर 19.3 ओवर्स में हासिल किया। इससे पहले खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने